बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़मल्लाहु उजूरना उजूरुकुम बिमुसाइबिल हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कायम टीवी कनाडा के तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में बनीन फातिमा और प्रोग्राम कलाम इमाम और हम की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, अय्याम अज़ा के हवाले से आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम है और एक दफ़ा फिर हमने दावत दी है ज़ाकिरा ज़हरा असगर साहिबा को, और हम एक दफ़ा फिर आपके इल्म से फैज़याब होंगे और बहुत शुक्रगुज़ार हैं ख्वार आपके कि आपने अय्याम अज़ा के इतने बिजी शेड्यूल में से हमें वक्त दिया। नाज़रीन कराम, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे इंतहाई दिलसोज मौजू, एक 4 साला बच्ची का जिक्र हम करेंगे कि जनाब सकीना, कि जब हम आपका जिक्र करते हैं तो हमारी ज़बान, हमारा दिल हमारा साथ नहीं देता। इंतहाई दिलसोज मौजू के किस तरह से आपको अकेले कैद खाने में कैद रखा, आपने इतनी सोबतें बर्दाश्त करी कि हम आज के ज़माने में अगर देखें कि कोई छोटी सी 4 साला बच्ची अकेले नहीं रह सकती, वो अपने माँ बाप के बग़ैर, अपने घर वालों के बग़ैर, क्योंकि उसका सिन बहुत छोटा था। तो हम ख्वार से जनाब सकीना के हवाले से बात करेंगे। और मेरा पहला सवाल यही है कि जब जनाब सकीना की शहादत हुई और जब गस्साला गुस्ल के लिए आई तो आपको गुस्ल देने के लिए आपका जो कुर्ता था वो आपके बदन से नहीं उतर रहा था। ये एक इंतहाई गमनाक बात है कि जब आप किसी को गुस्ल दें तो उसका कुर्ता इतने ज़ख्मों से चूर हो कि वो उनके बदन से ही नहीं उतर रहा था, तो आपको उसी कुर्ते में दफन किया गया, यानी कि वही आपका कफन बन गया। अब ये हकीकतन मशीयत परवरदिगार आलम ही थी कि वो कि जिनके लिबास जन्नत से आए, उनके बेटे, उनके फ़र्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ये कैसे बर्दाश्त करते कि उनकी बहन का कफन यजीद भिजवा रहा है। यजीद को पता नहीं क्या दिमाग में आया था कि उसने आपके लिए कफन भिजवाया, लेकिन इमाम ने इनकार कर दिया। क्या इसी इनकार की सूरत में जनाब सकीना को कैद रखा, उससे पहले जो आपको जुल्म ढाए गए, इसका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताएं। जी ख्वाह, सबसे पहले तो मैं आपकी और आपकी पूरी टीम की तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया, एक बार फिर मुझे मौका दिया। और ये सवाल कि वाकई रूह कांप उठती है कि सिन 3.5 बरस का और मसाइब इतने कि हमारा वक्त का इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता हुआ नज़र आता है कि सलाम हो उस बच्ची पर कि जिसकी रुखसारों का रंग करबला से कूफा, कूफा से शाम तक बदलता रहा। किस तरह से बदलता रहा, कितने तमाचे लगे हैं बीवी को। लिहाजा बीवी को जब शहादत हुई है, यजीद ने कफन भिजवाया, गस्साला भिजवाई। बाज़ रिवायतों में पढ़ा जाता है, सुना जाता है कि बीवी को कफन दिया गया, मगर ये रिवायतें गलत हैं। बीवी को कफन नहीं लिया गया, इमाम सज्जाद ने इनकार कर दिया। ये उसकी पोती है जो जवाना ने जन्नत के सरदार है, जिनके लिबास जन्नत से आते हैं, वो यजीद से कफन लेंगे। लिहाजा मौला ने मना कर दिया था। और फिर इन रिवायतों को हम देखते हैं कि मुस्तनिद किताबों में ये रिवायतें मौजूद हैं कि इराक़ के एक आलिम दीन इब्राहिम दमिश्की, जिनका नाम था, आलिम दीन थे, उनकी 3 बेटियां थी। ज़ाहिर है जब घराना ऐसा हो तो वहाँ पे ज़िक्र से मोहम्मद वाले मोहम्मद का होता है, तो बच्चियाँ वही सुन सुन के बड़ी हो रही थी। तो एक मरतबा एक बच्ची ने ख्वाब में देखा और सुबह अपने बाबा से बयान किया कि बाबा, मेरे ख्वाब में एक छोटी सी बच्ची आई थी और उसने मुझसे कहा है कि अपने बाबा से कहो कि मेरी कब्र में पानी आ गया है, उस कब्र की मरम्मत करवा दें। अब वो आलिम दीन इब्राहिम दमिश्की सोचने की शायद बच्चियाँ सुबह शाम जिक्र सुनती हैं, तो लिहाजा इन्होंने जो सुना है वो देख रही हैं ख्वाब में। कहा बेटा इस ख्वाब का जिक्र किसी से न करना। फिर दूसरी शब आई, दूसरी बेटी ने भी यही ख्वाब देखा, सुबह फिर बयान किया और फिर इब्राहिम दमिश्की ने उसे भी चुप करवा दिया कि बेटा ये ख्वाब किसी से बयान न करना। कहाँ वो हस्तियाँ और कहाँ हम कि आपके ख्वाब में आई है बेटा, आप इस बात को यही रहने दीजिए। और इब्राहिम दमिश्की ने यही सोचा कि हमारे घर का माहौल ऐसा है, बच्चियाँ सुबह शाम सुनती हैं, तो लिहाजा ये वही देख रही हैं। मगर जब तीसरी शब आई और तीसरी बच्ची ने भी यही ख्वाब देखा और कहा बाबा, मेरे ख्वाब में एक बच्ची आई थी कि उसके कान से लहू बह रहा था। कब वो बच्ची कहती है कि अपने बाबा से कहो कि मेरी कब्र में पानी आ गया, जिससे मुझे बड़ी असियत होती है, मेरी कब्र की मरम्मत करवा दी जाए। जब ये सुना ना तो इब्राहिम दमिश्की समझ गए कि ये ख्वाब जो है ये मुझे इशारा है। फिर उलमा की मुशावरत से तय पाया और सब ने ये कहा कि इब्राहिम दमिश्की, चूँकि आपकी बच्चियों ने ख्वाब देखा, लिहाजा अपनी बच्चियों को लेकर जाइए कैद खाने में और सूरत हाल का जायज़ा लीजिए। इब्राहिम दमिश्की अपने तीनों बच्चे, उस वक्त का ज़माना है कि जब पाबंदियाँ थी, ज़ियारतों पे नहीं जा सकते थे,
कुफुल लगा हुआ था और इतनी चाबियां लगाई वो कुफुल खुल नहीं रहा था, मगर जब इब्राहिम दमिश्की ने चाबी लगाई तो वो कुफुल खुल गया। एक शमा ली और अपनी बच्चियों के हमरा कैद खाने में गए और अपनी बेटी से कहा कि बेटा ज़रा झांक के देखो, जायज़ा लो। जब बेटी ने झांका तो कहा बाबा कब्र में पानी पानी है। कहा बेटा ठीक है। फिर इब्राहिम दमिश्की ने कब्र की मरम्मत की और ऊपर से मिट्टी को हटाया। कहा बेटा अब तुम आगे बढ़ो, सैयद सादी आका सादी है, देखो एहतियात से जनाजे को निकालना। तो बड़ी बेटी ने जनाजे को निकाला। कहा बेटा अब कोने में एक तरफ खड़ी हो जाओ, जब तक मैं ना कहूँ नहीं आना। उसके बाद इब्राहिम दमिश्क ने कब्र की मरम्मत की। जब तैयार कर चुके फिर आवाज़ दी बच्चियों से, कहा कि जाओ एहतराम के साथ बच्ची को कब्र में रखो और फिर मिट्टी डाल दो। जब बच्ची ये काम अंजाम दे चुकी उसके बाद इब्राहिम दमिश्की ने कब्र की मरम्मत कर दी और ये जिंदान से बाहर आ गए। मगर बच्चियों का आलम ये था, करार नहीं आ रहा था किसी तरह। कई रोज़ गुजर गए, बच्चियां रोती जाती हैं, गिरिया उजारी करती हैं, मातम करती हैं। एक दिन इब्राहिम दमिश्की ने बच्चियों को समझाने के लिए कहा कि बेटा इतना गिरिया क्यों करती हो, ये तो बड़े सादत की बात है। बच्चियों ने कहा बाबा हम गिरिया इसलिए करते कि न जाने शहजादी को कितने तमाचे लगे कि आज भी बीबी के रुखसार पे तमाचों के निशान है, आज भी बीबी के कान जख्मी है, लहू जारी है। बाबा हम इसलिए रोते हैं। वाकई ये जो मसाइब हैं शहजादी सकीना के, जब भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं हमारी रूह कांप जाती है। 3.5 बरस का सिन और इतने मसाइब हैं। अल्लाह अकबर। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि यजीद को इस बात का भी एहसास नहीं था कि मैंने बड़ों से तो जुल्म कर लिया, उन पर जुल्म कर लिया, लेकिन मैं इस मासूम बच्ची को तो छोड़ दूँ। जब उसने 6 महीने के जनाब अब्दुल असगर होना छोड़ा तो वो 4 साल जनाब सकीना को क्या छोड़ता। आपने बहुत खूब हमें इसकी पस मंज़र बताया कि किस तरह से बीबी को दफन किया गया और बताया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है फ़ाहर कि बीबी सकीना के हम सदमे हमने बहुत जगह मसाइब में सुना है, मजालिस में सुना है, आलिम दीन को सुना है कि आपके सदमे बहुत थे, लेकिन सबसे बड़ा सदमा आपका यही था कि आपको अलग कैद खाने में कैद रखा। एक तो ये होता है ना कि तमाम घर वालों को कैद रखा, अगर आप भी उन्हीं के साथ हैं तो एक आस होती है, एक ढारस होती है कि मैं अपने तमाम घर वालों के साथ हूँ, मेरे साथ मेरा भाई है, मेरी फुप्पी है। लेकिन आपका सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा दुख यही था कि आप अलग कैद खाने में उनको रखा गया। तो क्या आप एक शिद्दत गम आपको था तो आपकी शहादत का सबब क्या यही शिद्दत गम बना? ख़ैर जैसा कि सवाल जो आपने पूछा है कि एक बच्ची के लिए यही गम काफ़ी है कि वो यतीम हो चुकी है, उस पर जो मसाइब टूटे, तमाचे लगे, बच्ची बिलक बिलक के रोया करती थी, अपने बाबा को पुकारा करती थी, मगर यजीद से ये भी बर्दाश्त ना हुआ और शहजादी को अलहदा कैद खाने में कैद किया। तो बीबी ने यही कहा मौला सज्जाद से, भैया आप मेरी ज़मानत ले लें, आज के बाद मैं अपने बाबा को नहीं रहूँगी, भैया मुझे बहुत डर लगता है। सोची ज़रा तो हमारी रूह कांप जाती है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कैसे जुदा रह सकता है और इन हालात में इतने मसाइब भी हों। जब अलहदा कैद किया गया तो बच्ची तो बिल्कुल खामोश हो गई थी। ये सदमे कोई एक दिन के नहीं थे, जब से करबला आई थी बच्ची मुसलसल सदमे उठा रही है, अजियतें उठा रही। उसी रस्म में उस बच्ची का गला भी बांधा गया जिनमें बड़ी बीवियों का, सैदानियों का गला बंधा है। एक रस्म थी और 12 गले थे। जगह जगह तमाचे लगते थे बीबी को, बीबी के तमाचे लगते कि ये सदमे कम थे। और सामने जब बीबी जब सफ़र में थी, असीर करके लाया जा रहा था, नेज़ों पे बाबा का सर बुलंद है, चचा का सर बुलंद है, भाई का सर बुलंद है। ये देखना ये आम हमारे लिए ये मामूल के मुताबिक नहीं है। ये किस तरह से शहजादी ने सब्र किया, किस तरह से बर्दाश्त किया। सदमों से दिल फिगार था बच्ची का, उस पर एक नया सितम कि अलहदा कैद खाने में कैद कर दिया। फिर बीबी ने बिला बिला के कहा भैया आप मेरी ज़मानत दे दीजिए। मौला सज्जाद ने जब सिपाहियों से कहा कि देखो मैं ज़मानत देता हूँ, मेरी बहन को हमारे साथ कर दो, आज के बाद नहीं होगी। बीबी खामोश हो गई थी, बिल्कुल नाम हुसैन लिखती थी और छुपा करती थी, मगर डर के मारे रोया नहीं करती थी। और उस पर जब बीबी की आंख लग गई और ख्वाब में अपने बाबा को देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। बीबी फिर रोने लगी बिलक बिलक के कि मेरे बाबा अभी आए थे ख्वाब में, मेरे बाबा अभी ख्वाब में आए थे, मुझे लेने आए थे। जब गिरिया उजारी बढ़ा और यजीद के कानों तक सदा पहुंची तो सिपाहियों को हुक्म दिया कि सरे हुसैन कैद खाने में ले जाया जाए। सोचिए ज़रा
کہ باپ کا سر چاہنے والی بیٹی کے سامنے کتنا بڑا امتحان ہے. اگر ہمارے گھر سے کسی کا جنازہ اٹھ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی یادوں کو چھپا دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ان کا غم تازہ ہو جائے. اور یہاں جب سر حسین جب قید خانے میں آیا تو بچی شدت غم سے اس قدر گریہ کیا اپنے بابا کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھ کے بلک بلک کے روئے کہ بابا میں تو آپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی اور آج میرا خاک میرا مقدر ہے. جب وہ گریہ زاری کرتی رہی روتے روتے بیوی کا دم نکل گیا. یہ تمام صدمات، یہ شدت، پھر بابا کا سر ملنا اور قید تنہائی کاٹنا اور یہ 3.5 برس کی بچی پہ اتنے مظالم، یہ وجہ تھی بچی کی شہادت کی. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظم اللہ اجورنا اجورکم بمصائب الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قائم ٹی وی کینیڈا کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں بنین فاطمہ اور پروگرام کلام امام اور ہم کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین کرام، ایام اعزا کے حوالے سے آج ہمارا خصوصی پروگرام ہے اور ایک دفعہ پھر ہم نے دعوت دی ہے ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ کو، اور ہم ایک دفعہ پھر آپ کے علم سے فیضیاب ہوں گے اور بہت شکر گزار ہیں خوار آپ کے کہ آپ نے ایام اعزا کے اتنے بزی شیڈیول میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے انتہائی دلسوز موضوع، ایک 4 سالہ بچی کا ذکر ہم کریں گے کہ جناب سکینہ، کہ جب ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری زبان، ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں دیتا. انتہائی دلسوز موضوع کہ کس طرح سے آپ کو اکیلے قید خانے میں قید رکھا، آپ نے اتنی صحبتیں برداشت کریں کہ ہم آج کے زمانے میں اگر دیکھیں کہ کوئی چھوٹی سی 4 سالہ بچی اکیلے نہیں رہ سکتی، وہ اپنے ماں باپ کے بغیر، اپنے گھر والوں کے بغیر، کیونکہ اس کا سن بہت چھوٹا تھا. تو ہم اور سے جناب سکینہ کے حوالے سے بات کریں گے. اور میرا پہلا سوال یہی ہے کہ جب جناب سکینہ کی شہادت ہوئی اور جب غسالہ غسل کے لیے آئی تو آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کا جو کرتا تھا وہ آپ کے بدن سے نہیں اتر رہا تھا. یہ ایک انتہائی غمناک بات ہے کہ جب آپ کسی کو غسل دیں تو اس کا کرتا اتنے زخموں سے چور ہو کہ وہ ان کے بدن سے ہی نہیں اتر رہا تھا. تو آپ کو اسی کرتے میں دفن کیا گیا، یعنی کہ وہی آپ کا کفن بن گیا. اب یہ حقیقتاً مشیت پروردگار عالم ہی تھی کہ وہ کہ جن کے لباس جنت سے آئیں، ان کے بیٹے، ان کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام، یہ کیسے برداشت کرتے کہ ان کی بہن کا کفن یزید بھجوا رہا ہے. یزید کو پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا تھا کہ اس نے آپ کے لیے کفن بھجوایا، لیکن امام نے انکار کر دیا. کیا اسی انکار کی صورت میں جناب سکینہ کو قید رکھا، اس سے پہلے جو آپ کو ظلم ڈھائے گئے، اس کا تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں. جی خواہ، سب سے پہلے تو میں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، ایک بار پھر مجھے موقع دیا. اور یہ سوال کہ واقعی روح کانپ اٹھتی ہے کہ سن 3.5 برس کا اور مصائب اتنے کہ ہمارا وقت کا امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سلام وہ اس بچی پر کہ جس کی رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بدلتا رہا. کس طرح سے بدلتا رہا، کتنے تماچے لگے ہیں بیوی کو. لہٰذا بیوی کو جب شہادت ہوئی ہے، یزید نے کفن بھجوایا، غسالہ بھجوائی. بعض روایتوں میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ بیوی کو کفن دیا گیا، مگر یہ روایتیں غلط ہیں. بیوی کو کفن نہیں لیا گیا، امام سجاد نے انکار کر دیا. یہ اس کی پوتی ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جن کے لباس جنت سے آتے ہیں، وہ یزید سے کفن لیں گے. لہٰذا مولا نے منع کر دیا تھا. اور پھر ان روایتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مستند کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ عراق کے ایک عالم دین ابراہیم دمشقی، جن کا نام تھا
आलिम दीन थे, उनकी 3 बेटियां थी। ज़ाहिर है जब घराना ऐसा हो तो वहाँ पे ज़िक्र से मोहम्मद आले मोहम्मद का होता है, तो बच्चियाँ वही सुन सुन के बड़ी हो रही थी। तो एक मरतबा एक बच्ची ने ख्वाब में देखा और सुबह अपने बाबा से बयान किया कि बाबा मेरे ख्वाब में एक छोटी सी बच्ची आई थी और उसने मुझसे कहा है कि अपने बाबा से कहो कि मेरी कब्र में पानी आ गया है, उस कब्र की मरम्मत करवा दें। अब वो आलिम दीन इब्राहिम दमिश्की सोच लगे शायद बच्चियाँ सुबह शाम जिक्र सुनती हैं, तो लिहाजा इन्होंने जो सुना है वो देख रही हैं ख्वाब में। कहा बेटा इस ख्वाब का जिक्र किसी से ना करना। फिर दूसरी शब आई, दूसरी बेटी ने भी यही ख्वाब देखा, सुबह फिर बयान किया और फिर इब्राहिम दमिश्की ने उसे भी चुप करवा दिया कि बेटा ये ख्वाब किसी से बयान न करना। कहाँ वो हस्तियाँ और कहाँ हम कि आपके ख्वाब में आई है बेटा, आप इस बात को यही रहने दीजिए। और इब्राहिम दमिश्की ने यही सोचा कि हमारे घर का माहौल ऐसा है, बच्चियाँ सुबह शाम सुनती हैं, तो लिहाजा ये वही देख रही हैं। मगर जब तीसरी शब आई और तीसरी बच्ची ने भी यही ख्वाब देखा और कहा बाबा मेरे ख्वाब में एक बच्ची आई थी कि जिसके उसके कान से लहू बह रहा था। कहा वो बच्ची कहती है कि अपने बाबा से कहो कि मेरी कब्र में पानी आ गया जिससे मुझे बड़ी असियत होती है, मेरी कब्र की मरम्मत करवा दी जाए। जब ये सुना ना तो इब्राहिम दमिश्की समझ गए कि ये ख्वाब जो है ये मुझे इशारा है। फिर उलमा की मुशावरत से तय पाया और सब ने यही कहा कि इब्राहिम दमिश्की चूँकि आपकी बच्चियों ने ख्वाब देखा लिहाजा अपनी बच्चियों को लेकर जाइए कैद खाने में और सूरत हाल का जायज़ा लीजिए। इब्राहिम दमिश्की अपनी तीनों बच्ची, उस वक्त का ज़माना है कि जब पाबंदियाँ थी ज़ियारतों पे नहीं जा सकते थे, कुफुल लगा हुआ था और इतनी चाबियाँ लगाई वो कुफुल खुल नहीं रहा था। मगर जब इब्राहिम दमिश्की ने चाबी लगाई तो वो कुफुल खुल गया। एक शमा ली और अपनी बच्चियों के हमरा कैद खाने में गए और अपनी बेटी से कहा कि बेटा ज़रा झांक के देखो, जायज़ा लो। जब बेटी ने झांका तो कहा बाबा कब्र में पानी पानी है। कहा बेटा ठीक है। फिर इब्राहिम दमिश्की ने कब्र की मरम्मत की और ऊपर से मिट्टी को हटाया। कहा बेटा अब तुम आगे बढ़ो, सैयद सादी आका सादी है, देखो एहतियात से जनाजे को निकालना। तो बड़ी बेटी ने जनाजे को निकाला। कहा बेटा अब कोने में एक तरफ खड़ी हो जाओ, जब तक मैं ना कहूँ नहीं आना। उसके बाद इब्राहिम दमिश्की ने कब्र की मरम्मत की। जब तैयार कर चुके फिर आवाज़ दी बच्चियों से, कहा कि जाओ एहतराम के साथ बच्ची को कब्र में रखो और फिर मिट्टी डाल दो। जब बच्ची ये काम अंजाम दे चुकी उसके बाद इब्राहिम दमिश्की ने कब्र की मरम्मत कर दी और ये जिंदान से बाहर आ गए। मगर बच्चियों का आलम ये था, करार नहीं आ रहा था किसी तरह। कई रोज़ गुजर गए, बच्चियाँ रोती जाती हैं, गिरिया उजारी करती हैं, मातम करती हैं। एक दिन इब्राहिम दमिश्की ने बच्चियों को समझाने के लिए कहा कि बेटा इतना गिरिया क्यों करती हो, ये तो बड़े सादत की बात है। बच्चियों ने कहा बाबा हम गिरिया इसलिए करते कि न जाने शहजादी को कितने तमाचे लगे कि आज भी बीबी के रुखसार पे तमाचों के निशान है, आज भी बीबी के कान जख्मी है, लहू जारी है, बाबा हम इसलिए रोते हैं। वाकई ये जो मसाइब हैं शहजादी सकीना के, जब भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं हमारी रूह कांप जाती है। 3.5 बरस का सिन और इतने मसाइब हैं, अल्लाह अकबर। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि यजीद को इस बात का भी एहसास नहीं था कि मैंने बड़ों से तो जुल्म कर लिया, उन पर जुल्म कर लिया, लेकिन मैं इस मासूम बच्ची को तो छोड़ दूँ। जब उसने 6 महीने के जनाब अली असगर होना छोड़ा तो वो 4 साल जनाब सकीना को क्या छोड़ता। आपने बहुत खूब हमें इसकी पस मंज़र बताया कि किस तरह से बीबी को दफन किया गया और बताया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है फ़ाहर कि बीबी सकीना के हम सदमे हमने बहुत जगह मसाइब में सुना है, मजालिस में सुना है, आलिम दीन को सुना है कि आपके सदमे बहुत थे, लेकिन सबसे बड़ा सदमा आपका यही था कि आपको अलग कैद खाने में कैद रखा। एक तो ये होता है ना कि तमाम घर वालों को कैद रखा है, अगर आप भी उन्हीं के साथ हैं तो एक आस होती है, एक ढारस होती है कि मैं अपने तमाम घर वालों के साथ हूँ, मेरे साथ मेरा भाई है, मेरी फुप्पी है। लेकिन आपका सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा दुख यही था कि आप अलग कैद खाने में उनको रखा गया। तो क्या आप एक शिद्दत गम आपको था तो आपकी शहादत का सबब क्या यही शिद्दत गम बना? फ़ाहर जैसा कि सवाल जो आपने पूछा है कि एक बच्ची के लिए यही गम काफ़ी है कि वो यतीम हो चुकी है, उस पर जो मसाइब टूटे, तमाचे लगे, बच्ची बिलक बिलक के रोया करती थी, अपने बाबा को पुकारा करती थी, मगर यजीद से ये भी बर्दाश्त न हुआ और शहजादी को अलहदा कैद खाने में कैद किया। तो बीबी ने यही कहा
मौला सज्जाद से, भैया आप मेरी ज़मानत ले लें, आज के बाद मैं अपने बाबा को नहीं रहूँगी, भैया मुझे बहुत डर लगता है। सोचिए ज़रा, तो हमारी रूह कांप जाती है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कैसे जुदा रह सकता है, और इन हालात में इतने मसाइब भी हों। जब अलहदा कैद किया गया तो बच्ची तो बिल्कुल खामोश हो गई थी। ये सदमे कोई एक दिन के नहीं थे, जब से करबला आई थी बच्ची मुसलसल सदमे उठा रही है, अजियतें उठा रही। उसी रस्म में उस बच्ची का गला भी बांधा गया, जिनमें बड़ी बीवियों का, सैदानियों का गला बंधा है। एक रस्म थी और 12 गले थे। तो जगह जगह तमाचे लगते थे बीबी को, बीबी के तमाचे लगते कि ये सच में कम थे। और सामने जब बीबी जब सफर में थी, असीर करके लाया जा रहा था, नेज़ों पे बाबा का सर बुलंद है, चचा का सर बुलंद है, भाई का सर बुलंद है। ये देखना, ये आम हम हमारे लिए ये मामूल के मुताबिक नहीं है। ये किस तरह से शहजादी ने सब्र किया, किस तरह से बर्दाश्त किया। सदमों से दिल फिगार था बच्ची का, उस पर एक नया सितम कि अलहदा कैद खाने में कैद कर दिया। फिर बीबी ने बिला बिला के कहा, भैया आप मेरी ज़मानत दे दीजिए। मौला सज्जाद ने जब सिपाहियों से कहा कि देखो मैं ज़मानत देता हूँ, मेरी बहन को हमारे साथ कर दो, आज के बाद नहीं होगी। बीबी खामोश हो गई थी, बिल्कुल नाम हुसैन लिखती थी और छुपा करती थी, मगर डर के मारे रोया नहीं करती थी। और उस पर जब बीबी की आंख लग गई और ख्वाब में अपने बाबा को देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। बीबी फिर रोने लगी बिला बिला के कि मेरे बाबा भी आए थे ख्वाब में, मेरे बाबा अभी ख्वाब में आए थे, मुझे लेने आए थे। जब गिरिया जारी बढ़ा और यजीद के कानों तक सदा पहुंची तो सिपाहियों को हुक्म दिया कि सरे हुसैन कैद खाने में ले जाया जाए। सोचिए जरा कि बाप का सर चाहने वाली बेटी के सामने कितना बड़ा इम्तिहान है। अगर हमारे घर से किसी का जनाजा उठ जाए तो हम क्या करते हैं कि उसकी यादों को छुपा देते हैं कि ऐसा ना हो इनका गम ताज़ा हो जाए। और यहाँ जब सरे हुसैन जब कैद खाने में आया तो बच्ची शिद्दत गम से इस कदर गिरिया किया, अपने बाबा के रुखसार पे अपना रुखसार रख के बिलक बिलक के रोए कि बाबा मैं तो आपके सीने पे सोने की आदी थी, आप और आज मेरा खाक मेरा मुकद्दर है। जब वो गिरिया जारी करती रही रोते रोते, बीबी का दम निकल गया। ये तमाम सदमात, ये शिद्दत, फिर बाबा का सर मिलना और कैद तन्हाई काटना और ये 3.5 बरस की बच्ची पे इतने मजालिम, ये वजह थी बच्ची की शहादत की।